भाई लोगों, कहानी की शुरुआत होती है बुर कुमार से, जो अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहता है जो घर कम कबाड़ खाना ज्यादा है। इसकी फैमिली इतनी बड़ी है कि वो अपना एक अलग ही राज्य बना सकते हैं और तो और अगर इलेक्शन में पंजे को वोट दे तो अपना पप्पू बड़ी आसानी से पीएम बन जाए। बुर कुमार की फैमिली में उसकी बीवी और 1 दर्जन बच्चे और बच्चों के बच्चे भी और साले रिश्तेदार तो इतने जितने लोगों के घरों में चूहे ना हो, जिस वजह से उसका घर कम दिल्ली का कूड़े वाला पहाड़ ज्यादा लगता है। अब घर छोटा सा था और फैमिली इतनी बड़ी तो वहाँ प्राइवेसी भी उतनी ही थी जितनी कि सलमान भाई की मूवी में लॉजिक, क्योंकि घर की औरतें और लड़कियां बच्चों और बूढ़ों के सामने खुलेआम कपड़े बदल लिया करती थी, जिसमें उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। दोस्तों, अब आपके मन में थोड़ी सी तो चुल जरूर मची होगी कि आखिर बुर कुमार की एक आंख कहाँ गई। तो हुआ कुछ यूं कि उसने अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था और ना जाने किस हादसे में उसने अपनी एक आंख गवा दी, जिस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसे 10 लाख रुपए मिले थे, जिन पैसों को वो भड़वा अपने परिवार पर खर्च करने की बजाय उन्हें अपनी छाती पर चिपक कर डोलता था, जबकि उसका परिवार एक एक पैसों का मोहताज था। बुर कुमार की फैमिली इतनी बड़ी होने के बावजूद उसके घर में एक ही लैट्रिन थी जिसमें वो सारा दिन बैठा रहता, क्योंकि उसने अपने पैसे वहीं छुपा रखे थे। और जब उसका छोटा बच्चा टॉफी खाने के लिए उससे पैसे मांगता तो वो उसमें भुस्सी भरकर उसे वहाँ से भगा देता। अब घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और पैसों का अकाल पड़ा हुआ था, तो बुर कुमार के बच्चों को काम करना पड़ता था, जिसमें उसकी ये बड़ी बेटी मर्दों के साथ मजदूरी करती थी और छोटी बेटी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती। एक दिन वो अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि तुम्हें उस काम के कितने पैसे मिलते हैं। बड़ी बहन बोलती है कि ये तो डिपेंड करता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, जैसे कि मुझे 1 घंटे के 50 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना होता, बस टांगे खोलकर लेटना होता है। वो बोलती है मेरी बात हमेशा याद रखना कि मेहनत करने से बहुत ज्यादा आसान होता है कपड़े उतार कर लेटना। जो बात उसकी छोटी बहन के दिमाग में टैटू की तरह छप जाती है और वो सोचने लगती है कि यार मैं कब बनूंगी इसके जैसी और कब कर पाऊंगी आराम की नौकरी। बुर कुमार का एक बेटा लंगड़ा है जो सड़क पर भीख मांगता है और दूसरों के कामों में अपनी टांग अड़ाता है। दूसरा बेटा लोगों के घरों में चोरी करता है और उस सामान को बेचकर शाम तक 200-300 कमाई ले आता था। तीसरा बेटा भी सेम सही काम करता है जिसमें वो लोगों का पर्स मारता है और चौथा बेटा लड़कियों के कपड़े पहनकर अपनी मरवाता फिरता है। बुर कुमार साला इतना हरामी था कि वो रात को सोते वक्त अपने पास दुनाली रखकर सोता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसके परिवार वालों में से कोई उसे मारकर उसके सारे पैसे चुरा लेगा और जब कोई उसके साथ ऐसी चिंदी हरकत करने आए तो वो उसे गोली से उड़ा दे। और यही नहीं, वो रात को बार बार उठकर अपने पैसों की पहरेदारी भी करता था। एक दिन की बात है जब वो लैट्रिन में अपने पैसे चेक करने जाता है, तब उसे वहाँ पर एक डंडी और लैट्रिन साफ करने की नई ब्रश मिलती है, जिनको उठाकर वो अपनी बीवी के पास आता और उससे पूछता है कि ये सामान कौन लाया, कहाँ से आया तुम लोगों के पास इतना ढेर सारा पैसा। इतना कहकर बुर कुमार उसकी कोक भरने लगता है, जिसमें बात ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो वो अपनी बीवी का हाथ चाकू से काट देता है, जिसको हॉस्पिटल ले जाने की जगह वो चूतिया 2 दिन पुराने चावल उठाकर मस्त बैठकर खाने लगता है। तभी उसी टाइम उसका बड़ा बेटा उसके पास आकर उससे कहता है कि पिताश्री, मुझे एक सैलून खरीदना है जिसके लिए मुझे आपसे पैसे उधार चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। जिस पर बुर कुमार बोलता कि अबे साले छिपकली की गांड, तुझे पैदा कर दिया ये कम था क्या। जो सुनकर उसके बेटे को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने बाप को धमकी देता है कि साले कांडियो, तू बाप नहीं बाप के नाम पर धब्बा है, अब देख मैं तेरे सारे कैसे पैसे चुराता हूँ। जो सुनकर बुर कुमार आग बबूला हो जाता तो वो उसे दुलत्ती मारकर वहाँ से भगा देता और फटाफट अपने पैसे चेक करता जो उसने पानी की टंकी में छुपा रखे थे, जिन पैसों को वो सिर्फ खुद पर खर्च करता था, दारू पीता और लौंडियाबाजी करता। हर रोज जब उसका नशा उतर जाया करता तब वो ये भूल जाता था कि उसने अपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, तो वो उन्हें रोज गिनता और उनकी जगह बदलता रहता था, जिनकी जगह बदलने से पहले वो अपनी बूढ़ी माँ को भी चद्दर से ढक देता था ताकि वो डायनासोर के जमाने की बुढ़िया भी उन पैसों को ना देख पाए। बुर कुमार हरामी होने के साथ साथ बहुत बड़ा चमड़ी भी था, क्योंकि जब रात में सब सो जाते थे तो वो अपनी एक आंख खोलकर इधर उधर झांकता है कि कोई जग तो नहीं रहा, और जब उसे रास्ता साफ दिखता है तो वो जाकर अपने बेटी की वाइफ को उठाता है, चल चल उठ उठ भैंसड़ी वाली उठ, जिसको वो अपनी लैट्रिन में ले जाकर घोड़ी बनने को कहता है। जिस पर वो बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं ससुर जी, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करती, आपको लज्जा आनी चाहिए, मैं आपकी बहू हूँ। बुर कुमार कहता है कि साली खटमल की टट्टी पर बैठी हुई मक्खी, मेरा मूड खराब मत कर, मेरा सांप फूल जोश में फुनकार मार रहा है, इसलिए जल्दी से अपनी टांगे खोल। लेकिन वो अपनी टांगे खोलने से मना करती है तो बुर कुमार उसे पैसों का लालच देकर पटा लेता और रात भर उसकी तितली का चमगादड़ बनाता है। आगे एक दिन उस कबाड़ खाने
थाने में खुशी से भरा एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि उनकी बूढ़ी माँ को पेंशन मिलने वाली है। तो पूरा परिवार बुढ़िया को जबरदस्ती घसीट कर पेंशन ऑफिस ले जाते हैं और उसके हाथों से सारे पैसे छीन लेते हैं। जिसके बाद वो बुढ़िया को बच्चों के हवाले कर कहते हैं कि मन हो तो घर ले आओ तो ले आना, वरना बुढ़िया को किसी गटर में फेंक देना, क्योंकि उनका उल्लू तो सीधा हो चुका था ना। रात के टाइम जब बुर्र कुमार सो रहा था तब उसे एक सपना आता कि उसके परिवार ने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं, जिन पैसों से वो सभी ऐश कर रहे हैं और जिंदगी के स्वाद ले रहे हैं। जिस भयानक सपने से जब उसकी नींद टूट जाती है तो वो फटाफट अपने पैसे चेक करने जाता है जो उसने अपनी दीवार में छुपा रखे थे। जहाँ वो अंदर हाथ देता है तो उसे अंदर लौड़ा भी कुछ नहीं मिलता। अब उसके सर पर सुअर सवार हो जाता है तो वो सबको उठा उठा कर पटकने लगता है और सारे घर को तहस नहस कर देता कि बकरे के टट्टो सालो, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना आज नरसंहार होगा, नरसंहार। कोई नहीं बचेगा मेरे प्रकोप से, सबकी छाती में गोली उतरेगी आज। जिसमें जब उसका एक बेटा ज्यादा बकचोदी करता है तो वो उसको उस पर शक हो जाता है, जिससे बात करने की बजाय वो उसे सीधा गोली से उड़ा देता है, जिसके फलस्वरूप पुलिस वाले उसे उठा लेते हैं। लेकिन पुलिस वाले भी उस चिरांद से पहले ही परेशान थे क्योंकि उसके नाम पर घरेलू हिंसा के बहुत सारे केस पहले से ही दर्ज थे। पुलिस वाला उससे कहता है कि देख भाई, हम तेरे रोज रोज के आतंक से परेशान हो चुके हैं, तू एक काम कर, अपने परिवार को इकट्ठा ही एक बार में मार दे, जिससे तेरा भी काम हो जाएगा और हमारा भी। ये कहकर पुलिस वाले उसे वहाँ से जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में सीआईडी वाला माहौल था जिसमें सारे घर के मेंबर्स, जिनको यकीन था कि पैसे उन्होंने नहीं चुराए हैं, तो वो घर के कोने कोने में पैसों की तलाश कर रहे थे। तभी वहाँ बुर्र कुमार आता है और सीधा लैट्रिन में चला जाता है, जहाँ से वो अपने पैसे लेकर वहाँ से निकल लेता है, क्योंकि उसको याद आ गया था कि उसने अपने पैसों की जगह बदल दी थी, पर नशे में चूर होने की वजह से उसे ये बात याद ही नहीं थी। अब बुर्र कुमार के जाने के बाद सारे घर वाले उस आदमी की अच्छे से सुताई करते हैं जिसने कहा था कि उसने लैट्रिन का अच्छे से चेक कर लिया, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर जब बुर्र कुमार नशे में धुत होकर इधर उधर हांड रहा था तब उसे पहाड़ी पर एक वेश्या मिलती है जो हल्क की बेटी उसे बहुत सुंदर लगती है, तो वो उसे वहीं रगड़ देता है। जिसके बाद वो उसे एक शराब खाने ले जाता है जहाँ वो दोनों दबाकर मदिरा पान करते हैं और खूब सारा मांस खाते हैं। बुर्र कुमार उससे कहता है कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, साले सब के सब मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं। फिर खूब सारा छिनाला करने के बाद वो उस हल्क की बेटी को अपने घर ले जाता है और अपनी बीबी को बिस्तर से उठाते हुए कहता है कि चल बहन की पकौड़ी उठ, अब इस बिस्तर पर तेरी कोई जगह नहीं है, आज से यहाँ मेरी होने वाली नई धर्म पत्नी सोएगी। जो बात उसकी पुरानी बीवी के दिल पर लगती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को उठाने लगती है कि रुक कांडिये, तेरी अभी गांड तुड़वाई। पर उसकी आवाज से वहाँ कोई नहीं उठता क्योंकि बुर्र कुमार पीछे अपनी दुनाली में 8x का स्कोप लगाकर खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ के पीछे ही उसकी होने वाली बेगम को उसका बड़ा बेटा रगड़ देता है। अब आधी रात में जब उसका दूसरा बेटा घर आता है तो वो अपने बाप के बेड पर उस हल्क की बेटी को सोते हुए देखता है तो वो भी उसे वहीं रगड़ देता है और वो मोटी गैंडी साली किसी से भी कुछ नहीं कहती। आगे धीरे धीरे करके बुर्र कुमार को उस वैसे से प्यार हो जाता है जिस पर वो अपने पैसे दिल खोल कर उड़ाने लगता है, जिन पैसों को वो ठरकी अपने फैमिली को भी नहीं देना चाहता था, जबकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। जिस वजह से उसका परिवार जो उससे पहले से ही नफरत करता था अब और ज्यादा करने लगता है, जिससे वो सारे मिलकर बुर्र कुमार को टपकाने की प्लानिंग करते हैं। अगले दिन बुर्र कुमार अपनी वैश्या रानी को चर्च ले जाता है अपने पूरे परिवार के साथ, जहाँ वो उससे शादी कर लेता है और शादी की खुशी में सबको पार्टी देने के लिए उन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक टम्पू में लोड करके रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ उसके परिवार के लोग बुर्र कुमार के खाने में चूहे मारने की दवा मिला देते हैं। जो खाना उस हूतिये को बहुत टेस्टी लगता है तो वो उसे पूरा चट कर जाता है, जिसको चाट चाट के खाने के बाद उसको समझ में आता है कि उसके खाने में जहर मिलाया गया था, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। तो वो मरता मरता कहता है सालों मैं तुम सबको अंदर करवा दूंगा, अंदर मैं पुलिस वालों को बता दूंगा तुम लोगों ने मुझे छल से मारने की कोशिश की है। और फिर वो साइकिल उठाकर हॉस्पिटल जाने की बजाय पुलिस स्टेशन जाने लगता है क्योंकि उसे अपने जिंदा बचने की नहीं बल्कि अपने परिवार को अंदर करवाने की ज्यादा पड़ी थी। अब चूहे मारने का जहर ज्यादा पावरफुल था तो वो पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाता और समुद्र के किनारे ही फैल जाता है और उल्टी करके उस सारे जहरीले खाने को बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। रात के टाइम वो मिट्टी का तेल लेकर अपने घर के दरवाजे पर बदले की आग में पहुंचता है, जहां उसको एक बिल्ली दिखती है तो वो उसे भी उठाकर घर के अंदर कर देता है और पूरे घर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसको आग में फूंक देता है। अब वो अपने परिवार को जलकर मरते देखने का टीवी प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहता था तो
तो वो एक पेड़ पर चढ़कर पूरा नजारा साफ साफ देखता है, लेकिन आग इससे पहले कि किसी को भी जलाकर मारती सभी जिंदा बचकर घर से बाहर आ जाते हैं। तभी उसका एक बेटा देखता है कि उसका शैतान बाप मरा नहीं, तो वो सभी घर की आग को बुझाने की बजाय बुर कुमार को पत्थर फेंक फेंक कर जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पत्थर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और बुर कुमार कहता है हम मर नहीं सकते, हम अमर हैं। अगले दिन बुर कुमार अपनी एक काड़ी आंख से उन सभी पर नजर रखता है और देखता है कि वो लोग घर को फिर से ठीक करने में लगे हैं, लेकिन वो तो अपने पूरे परिवार से सड़क पर भीख मंगवाना चाहता था, इसलिए वो उस घर को 30,000 में एक दूसरे आदमी को बेच देता है, जिन पैसों को वो अपनी नई वाइफ बोले तो उस मोटी गेंडी पर उड़ाता है। फिर अगले दिन वो आदमी जिसने बुर कुमार का घर खरीदा था वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ रहने आता है। जो लाइन साली इतनी लंबी थी कि इस पूरी पृथ्वी का एक ही बार में 3 चक्कर काट ले, क्योंकि उसका परिवार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर वो आदमी जिसने घर खरीदा था वो बुर कुमार की फैमिली को घर खाली करने के लिए बोलता है, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घर खाली करने की बजाय बुर कुमार की फैमिली उल्टा सिविल वॉर छेड़ देती है। तभी बुर कुमार भाड़े की एक गाड़ी में अपनी लिटिल हल्क बीबी के साथ वहाँ आता है और उस गाड़ी को घर में घुसा देता है, जिससे वो घर कबाड़ खाना तो पहले से ही था अब गटर में बदल जाता है। जिस घर को गिरने से रोकने के लिए दोनों फैमिली के मेंबर्स अपनी बुंड का पूरा जोर तक लगा देते हैं और उस घर को गिरने से रोकते हैं। जिसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और बुर कुमार अपनी वैसा बीबी के साथ अभी भी उस घर में रहता है, और तो और वो फैमिली जिसने ये घर खरीदा था वो भी उसी घर में ही रहती है, जिस वजह से उनके घर में अब एक सुई रखने तक की भी जगह नहीं बचती। बुर कुमार अब भी अपनी फैमिली पर शक करता और उन सभी को मारने की प्लानिंग बनाता रहता है कि एक ना एक दिन वो उन सभी की बूंद में बारूद जरूर भरेगा। तभी उसकी वैश्या बीवी पूछती है कि डार्लिंग तुम इस प्लास्टिक को कब उतारोगे, 6 महीने बीत चुके हैं। जिसपे वो कहता है मेरी जान मेरा हाथ तो कभी टूटा ही नहीं था, ये तो मैंने अपने पैसे इसमें छुपाने के लिए लगा रखा है। जिसके बाद आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उसकी वो 12 साल की बेटी जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी, अब वो आराम की नौकरी करने के चक्कर में अपना पेट गुब्बारे की तरफ फुलाकर घूम रही है। जिसके साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस मूवी से क्या सीखा कि ज्यादा पैसों का लोभ नहीं करना चाहिए, छाती पर लेकर थोड़ी ना जाओगे। खैर अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।